वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो फ्रेंड्स। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं NK टेक। एंड फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे सैमसंग गैलेक्सी Note 10 Lite को। ये सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है जो लॉन्च कर दी गई है एक मिड रेंज और सस्ती प्राइस में। सो देखते हैं इस फ़ोन में हमें क्या कुछ मिलता है। इस फ़ोन की हम जल्दी से अनबॉक्सिंग करेंगे और इस फ़ोन के रिव्यू की तरफ जाएंगे और इस फ़ोन का पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि इसमें और सैमसंग गैलेक्सी Note 10 ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स, सैमसंग ने इसको 3 जनवरी 2020 को अनाउंस किया था और 21 जनवरी को इसको रिलीज़ कर दिया था मार्केट में सेल आउट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है जो सैमसंग ने हमें नोट सीरीज़ के में उसका एक लाइट वर्जन जो है हमें दिया है। और अगर हम इस फ़ोन की स्क्रीन की बात करें तो सैमसंग के अदर मिड रेंज डिवाइसेस की तरह जो मतलब स्क्रीन है वो सुपर एमोलेड इसमें हमें दिखने को मिलती है, जिसमें 16 मिलियन कलर्स हैं और इसका स्क्रीन साइज़ जो है 6.7 इंचेस है और इसके जो पिक्सल्स डेंसिटी है वो 394 है। और फ्रेंड्स, इसके डिस्प्ले की अगर बात करें तो फुल HD डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर में जो हमें देखने को मिलता है और जो आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और HDR की ऑप्शंस के साथ में। और इस फ़ोन के प्लेटफॉर्म की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें हमें Android 10 देखने को मिलता है जो सैमसंग की ऑन UI 1 का वर्जन 2 जो है इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स, इस फ़ोन के अंदर में चिपसेट जो है वो सैमसंग का ही अपना है और वो है Exynos 9810 जो कि बेस्ड है 10 नैनोमीटर्स पर। और GPU जो है वो फ्रेंड्स हमें Cortex का A55 देखने को मिलता है विच इज़ वेरी गुड फॉर गेमिंग एंड ऑल। और फ्रेंड्स, इस फ़ोन में हमें जो मेमोरी की ऑप्शंस मिलती हैं वो है 128 GB विद 6 GB रैम एंड 128 GB विद 8 GB रैम। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इसमें माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मेमोरी की प्रॉब्लम इस फ़ोन में नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कैमरास की। तो इस फ़ोन के अंदर में हमें फ्रेंड्स 3 कैमरास देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ये तीनों कैमरास जो हैं ये 12 मेगापिक्सल्स के हैं। और अगर हम फर्स्ट कैमरा की बात करें, मेन कैमरा की, तो वो 12 मेगापिक्सल्स का है। वो 1.7 एपर्चर है उसका और ये एक वाइड एंगल का लेंस है। और दूसरा कैमरा भी 12 मेगापिक्सल्स का है, वो उसका एपर्चर 2.4 है और ये एक टेलीफोटो लेंस है। और जो थर्ड कैमरा है उसका एपर्चर 2.2 है और ये एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। और इस फ़ोन में हमें जो माइक्रो कैमरा है वो देखने को नहीं मिलता। और इसके अगर कैमरा सेक्शन की अगर बैलेंस फीचर्स की बात करें तो LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, पैनोरामा HDR की ऑप्शन है। और इन कैमरास के साथ में हम लोग 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 और 60 FPS पर और फुल HD 30, 60 और 240 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस फ़ोन के अंदर में हमें जायरो EIS की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है हमारे वीडियोस को स्टेबल करने के लिए, विच इज़ वेरी गुड। और फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं इस फ़ोन के सेल्फ़ी कैमरा की। तो इसके अंदर में हमें सिंगल 32 मेगापिक्सल्स का कैमरा जो है देखने को मिलता है, जिसका एपर्चर 2.2 है और ये एक वाइड एंगल का लेंस है। और इस फ़ोन के अंदर में भी हमें HDR की ऑप्शन मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है फ्रेंड्स, इसके फ्रंट कैमरा से हम लोग 4K की वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर और 1080p भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। और इस फ़ोन के अगर अदर फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन में हमें लाउड स्पीकर देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें स्टीरियो स्पीकर नहीं है, बट इसके अंदर में हमें 3.5 mm हेडफोन का जैक देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस फ़ोन में हमें NFC देखने को मिल जाती है, GPS देखने को मिल जाता है एंड USB 2.0 टाइप C
जो कि है रिवर्सेबल कनेक्टर, वो फीचर देखने को मिल जाता है। और अगर अदर फीचर्स में हमें इस फ़ोन के अंदर में फिंगरप्रिंट जो सेंसर है अंडर द डिस्प्ले ऑप्टिकल टाइप का देखने को मिल जाता है। एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमीटर और कंपास जैसे इसमें सेंसर जो हैं अवेलेबल हैं। और इस फ़ोन के अगर बैटरी की बात कर लें तो इस फ़ोन के अंदर में नॉन रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है जो कि है 4500 एम्पायर की। और इस फ़ोन के अंदर में हमें फास्ट चार्जिंग जो है 25 वाट्स तक देखने को मिल जाती है, विच मेक्स दिस फ़ोन वेरी फास्ट फॉर रिचार्जिंग। और फ्रेंड्स, इस फ़ोन में अगर हम कलर ऑप्शंस की बात करें तो ऑरा ग्लो, ऑरा ब्लैक एंड ऑरा रेड जो कलर्स हैं इस फ़ोन के अंदर में हमें देखने को मिलते हैं। और एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग फ्रेंड्स, अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस फ़ोन की जो प्राइस थी US डॉलर में $414 थी। और फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं रहता हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम ओमान, तो यहाँ पे इस फ़ोन की जो प्राइस है 175 रियाल्स है। और अगर हम इस फ़ोन को ऑनलाइन दुबई की वेबसाइट से बाय करें तो इस फ़ोन की प्राइस जो है अराउंड 165 रियाल्स वी विल गेट। तो ये प्राइस जो है डीलर टू डीलर, शॉप टू शॉप वेरी कर सकती है। और मोर और लेस इसके इन बिटवीन ही ये जो प्राइस है होने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिव्यू और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस फ़ोन को अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और इस फ़ोन का जो बेस्ट फीचर है फ्रेंड्स वो है इसका S Pen, जो कि बहुत ही एडवांस्ड है और अभी ब्लूटूथ की फैसिलिटी के साथ में आता है। तो वो एक इस फ़ोन की जो प्लस पॉइंट है वो इस फ़ोन का इसका S Pen है। तो यही था हमारा आज का रिव्यू। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ गिव मी थम्स अप। ये डेफिनेटली मुझे और मोटिवेट करता है और न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, God bless you all, stay healthy, stay at home and take care. Bye.